आज हमारे साथ मिस्टर DC थलाल सर हैं और सर रहते हैं नागपुर महाराष्ट्र में। तो आप आए हमारे पास, दांत पहले निकलवा चुके थे। आर्डनेस फैक्ट्री अंबाझरी से रिटायर। अजय आर्डनेस फैक्ट्री अंबाझरी से रिटायर। अच्छा, ऑर्डनेस फैक्ट्री से। अंबाला से। हाँ, अंबाला से। अंबाझरी से। अच्छा, अंबाझरी कहाँ पड़ता है सर ये? नागपुर में है। अच्छा, नागपुर में ही है। ओके, तो वहाँ से रिटायर्ड हैं और दांत नहीं थे तो चबाने खाने में समस्या जैसे होती है, तो आपने हमसे संपर्क किया कि मेरे को दांत लगवाने डॉक्टर साहब। हमने कहा आ जाइए, जो भी 8-10 दिन 12 दिन का समय लगेगा। आपने थोड़ा आराम से कराया कि कोई बात नहीं, आराम से करो। एक और चीज़ मैं कवर करूँ, आप डायबिटिक हैं। लोग डायबिटीज़ वाले बहुत डरते हैं सर, करे पता नहीं क्या होगा। आपको क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम है? डायबिटीज़ है, डायबिटीज है और हार्ट का बाईपास सर्जरी हो चुका है 10 साल पहले। 10 साल पहले। और डायबिटीज वही मेडिसिन वगैरह चल रही है। हाँ, उसके कारण क्या हो गया, मेरे दांत वगैरह एक एक गिरते। वैसे पार्शियल डेंचर मैं यूज़ करता था, लेकिन वो दांत एक एक गिरते गए। फाइनली ऐसे बचे कि लास्ट डेंचर बचा। हाँ, और उसमें एक दांत था, फिर भी चला रहा था, मैं कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद में देखा वो भी दांत गिर गया। हाँ। तो उसके बाद में मुझे बहुत परेशानी हुई, जी खाना कैसा खाया जाए, ये दिक्कत आ गई। तो मैं सर्चिंग करने लग गया इधर उधर, जी बेस्ट डेंटिस्ट। जी। तो CGHS, मैं CGHS लाभार्थी हूँ। तो मैं पहले CGHS में ट्राई किया, वहाँ दिखाया। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि डेंचर अलाउ है। हाँ, डेंचर तक क्या है। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर भी सजेस्ट किया, उनके पास वो सुविधा थी इम्प्लांट की। तो बोले ऐसा करते इम्प्लांट ही लगा देते। हाँ। तो मैं फिर गहन चिंता में लग गया, ये वो इधर उधर सर्चिंग किया। तो डॉक्टर अजय विक्रम सिंह साहब का बहुत सारे वीडियोस मिले, तरह तरह के पेशेंट मिले। उसमें देखा कि उनका एक्सपीरियंस, उससे दूर से ही लगा कि काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो क्यों ना उनसे कंसल्ट किया जाए। तो मैं एक दिन कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे डेट्स दिया। उसके अनुसार मैं 12 जून को इधर आया। उसके बाद मैं 12 जून को बैठा, तो 13 जून को यहाँ आया। डायरेक्टली कंसल्ट किया, कुछ CBCT एक्सरे और OPG निकाला। जो डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया कि नहीं भाई कल से काम शुरू कर देते, तो तुरंत उसी दिन से ही काम शुरू हो गया। नेक्स्ट डे मेरा नीचे का ये इम्प्लांट बिठा दिया। इम्प्लांट 6 इम्प्लांट थे, तो वो करीब 1.5 घंटे में हो गए। ओके, डॉक्टर साहब इतने वो एक्सपीरियंस है और एनर्जेटिक भी है। जी, थैंक यू। हाँ, तो ऐसा नहीं ये हो गया, कुछ मुझे ये नहीं हुआ। वो इंजेक्शन वगैरह देखे, मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं जी। और लगा भी नहीं कि कहीं हो रहा है। मैं देख रहा, सब देख रहा है, लेकिन वो मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। हल्का सा ऐसा कुछ हो रहा है। तो होने के बाद में दवा वगैरह दे दिया, वैसा कोई परेशानी नहीं हुई। 2-3 दिन बाद मैं ऊपर के इम्प्लांट लगाने के लिए आया। तो ऊपर के इम्प्लांट में थोड़ा सा टाइम लगा, करीब 8 इम्प्लांट्स थे। तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा, फिर भी कोई तकलीफ नहीं हुई। 3 घंटे में उन्होंने बराबर कर दिया। काफ़ी डॉक्टर साहब काफ़ी लेबोरियस है। मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली इतने पेशेंट आते हैं और सबको बराबर टाइम देते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी करने वाले हैं वो डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें और इधर आए। और सभी तरह के वो पेशेंट संभालते हैं। इसमें उनका हाथ भी अच्छा, काफ़ी सालों से 20 सालों से वो यही काम कर रहे हैं, तरह तरह के इम्प्लांट लगा रहे हैं। उनके पास बहुत सारे प्लान है, 3 लाख से लेके हायर रेंज तक के हैं। तो आप जैसा भी सूटेबल है वैसे लगा सकते हैं। और लगाने के बाद में जैसे फिटिंग हो गया मेरा सभी दांतों का, उसके बाद में उन्होंने कुछ भी यानी जो खाना है वो खाइए और ये करिए। देखा तो
काफ़ी दिनों बाद मैं भी खाना नहीं खाया था, लेकिन एक अच्छे होटल में खाना खाया, और जिसमें तरह तरह के सब ये थे। सलाद में कभी देखता था सिर्फ, उसको खा नहीं सकता था क्योंकि दांत ही बराबर उतने ना स्ट्रांग थे ना वाइट पावर था। तो इसके बाद में देखा काफ़ी उसमें मुझे कुछ नहीं लगा, मैं खाना खा रहा, अरे वाह बढ़िया, ऐसा लग रहा था। सलाद दिया हार्ड वाला एकदम, वो भी एकदम से बराबर तो था। अरे मैं भी आश्चर्य में हुआ कि कुछ दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो बढ़िया चला। पूरा खाना खाया, करीब 7-8 रोटी खाया, 2-3 रोटी में ही संतुष्ट होता था। और काफ़ी हार्ड और मुलायम भी तो वो तो खाता ही था, तो काफ़ी अच्छा लगा। भोजन के बाद बहुत अच्छा लगा। वही वो पूरा खाना खाने के बाद मेरे को लगा अरे इतना खाना पचा पाएगा क्या, तो मैं घूमने लगा सड़क पे, ये वो ऐसे इस प्रकार मेरा दिन अच्छा गया। फिर से डॉक्टर साहब ने फाइनल इसके लिए बुलाया, और छोटा मोटा जो ग्रूइंग वगैरह का काम है वो बराबर सफलतापूर्वक पूर्ण किया। तो सर खाना चबा के अच्छा लगा काफ़ी समय बाद? यस सर, बहुत बढ़िया। कोई अब आप अपने घर जाने वाले हैं, हाँ, तो लोग चिंतित होते हैं कि घर जाएंगे तब ऐसा तो नहीं होगा, इतना सारा इम्प्लांट आप लगाएंगे, सर्जरी करेंगे तो चेहरे पे बहुत सूजन होगी, नीला पीला होगा, ऐसा कुछ फील हो रहा है? जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं, बस बिना दांतों के आए थे, अब दांत लेकर के जा रहे हैं, यही तो है? यस सर, आपने काफी अच्छा लगा। मुझे ही डर लग रहा था कि अरे कैसा, किस प्रकार से ये होगा, फाइनली कैसा होगा, दांत इतने सारे लगा रहा है, क्या लोडिंग होगा, उसके बाद में कैसे तकलीफ होगी या स्वेलिंग होगी। ऐसा स्वेलिंग भी नहीं, हल्का सा स्वेलिंग पहले दिन था इम्प्लांट के टाइम। आपका ऊपर का जो जबड़ा था ना, ऊपर की जो हड्डी थी वो बहुत खराब थी, खराब हो चुकी थी। नीचे का स्ट्रॉन्ग था, तो आपने देखा नीचे तो ऐसे फटाफट लगा दिया मैंने, तो ऊपर का बहुत खराब था। और ऊपर में ये था कि जो है ना, एक दूसरा देखो चैलेंज आप क्या है ना कि अधिकतर डॉक्टर क्या है ना, डरते हैं, डायबिटीज है इम्प्लांट नहीं होंगे, स्मोकिंग करते हैं इम्प्लांट नहीं होंगे, आप जो है ना हार्ट के पेशेंट हैं, मैं तो एक दांत भी नहीं उखाड़ूंगा, पहले वो भेजेंगे डॉक्टर के पास, पर्चा लिखवा के लाओ तब मैं दांत उखाड़ूंगा। मैं सीजीएचएस में गया, उसने मुझे खून पतला करने की एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर से ये करवाओ, सर्टिफिकेट दिलवाओ। तो मैं देखा क्या सर्टिफिकेट दिखाना, देख रहा हूँ, मैं गया नहीं उसके बाद। सर होता क्या है कि जो इंसान जितना काम करता है, जैसे आपने अपने प्रोफेशन में काम किया, तो एक इंसान जो अभी एंट्री जिसने की है और आपने इतने साल जॉब किया, आपने हर तरीके के लोगों को हैंडल किया, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो उस तरीके से शुरुआत में करने में हमको भी लगता था कि दुनिया मना करती है तो डायबिटिक में कैसे करेंगे, क्योंकि अब हमने दुनिया घूमी, अमेरिका वाले कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, तो हमने कहा ठीक करते हैं जी, क्योंकि अगर डायबिटीज वालों को छोड़ देंगे, हार्ट प्रॉब्लम वालों को छोड़ देंगे, तो कितने सारे लोग तो ऐसे हैं कि उनको डायबिटीज है और हार्ट प्रॉब्लम है, स्मोक करें, अब वो तो बेचारे बिना दांत कोई घूमते रहेंगे फिर। तो अभी मेरे को 10 साल हो गया, करीब 10-12 साल मेरे को डायबिटीज वाले और हार्ट वाले पेशेंट लोग करते हो गया। ईश्वर का भी थोड़ा आशीर्वाद है, कभी किसी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हुआ, खूब आराम से चबा रहे खा रहे हैं, और उनको 10-10 साल हो गया चबाते खाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वीडियो के माध्यम से कहूँ कि आप डायबिटीज वाले, सिर्फ हम टेक्निक अपनी चेंज कर लेते हैं। इसमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम पॉलिश सरफेस इम्प्लांट लगा देते हैं, जहाँ कॉलर पॉलिश होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें टेक्निक हम चेंज कर लेते हैं। तो डायबिटिक है तो उसके हिसाब से कर लेते हैं। अगर हमारे, क्योंकि अब हमारे पास क्या 1,500-2 हज़ार इम्प्लांट हर वक्त रहता है, आपने देखा होगा, लिस्ट लगी रहती है, लगाते वक्त कहते हैं ये निकालो लगाओ, ये निकालो ला दो, ये वाला निकालो दो, इतने सारे सिस्टम रहते हैं, बहुत सारी किट होती हैं और स्किल्स हैं। तो जब आपके पास काम करने के लिए सामान है, मशीनें हैं, आपका हुनर है, सब चीज़ों कॉम्बिनेशन मिल गया और मरीज का कॉपरेशन है। मेरे ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद है, आपने इतने दिन से काम आप करा रहे हो इधर, आपने देखा हो सब मरीज बड़े कॉपरेटिव आते हैं, बेचारे 2 घंटे बैठ लेंगे, कोई चूंचा कुछ नहीं करेगा, कहेंगे अरे डॉक्टर साहब यार अपने आप देखेंगे यार, हमको जब हमारा नंबर आएगा देखेंगे। तो हमको भी बड़ा अच्छा लगता है कि मरीज इतने विश्वास से आ रहा है और अपना पूरा जो है, अब आप आते थे बैठते थे, आप अशांति से, आप एक बार भी नहीं बोलते थे कि बेटा मेरे को कब बुलाओगे, तो आपको ये विश्वास था कि डॉक्टर साहब जो है ना, जब मेरा काम का नंबर आएगा तो मुझे तुरंत बुलाएंगे। तो ये रहता है सब, तो उसमें बड़ी खुशी मिलती है आप लोगों को। भाई अब ईश्वर ने जो हमें काम दिया है, दान लगाने का दिया है, अब हमें और तो नहीं कुछ कर सकते, तो वो हम अपना शिद्दत से करें।
जो लोग उम्मीद से आ रहे हैं इतनी दूर से, तो कोशिश करें कि हम अपनी कष्टों को, अपनी परेशानियों को छोड़ दें, लेकिन आपका जो है ना प्रॉपर तरीके से काम करके और दें। समय का जरूर एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ठीक से। मैं देखा सर आपके पास काफ़ी स्किल भी काफ़ी है आपको। हाँ, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप आए, आपने हमें चुना, महाराष्ट्र से आए Yes. और आपने हमें चुना और अच्छे से अपना काम कराया और हमें मौका दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से जो है धन्यवाद।